अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक-ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ 7 अकेडमी के अंदर। इट्स ऑल अबाउट हमने अभी तक जो है अपने 4 लेक्चर जो है अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर लिए हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रिलेटेड, ठीक है? तो और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे लेक्चर जो अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। आज बेसिकली हम वीक 5 जो है अपना स्टार्ट करेंगे। ऑफ टुडेज़ लेक्चर वी विल लर्न लॉट ऑफ द थिंग्स, ठीक है? हम बेसिकली जो है ये 3 टैक्सोनॉमी जो है हम सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एंड एवोल्यूशन की टैक्सोनॉमी जो है उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले इंटेंशन बेस्ड होती है हमारे पास, एक्टिविटी बेस्ड के अंदर होता है और एविडेंस बेस्ड होती है, ठीक है? हम ये 3 टैक्सोनॉमी के ऊपर बात करेंगे, सही है? तो इस वीडियो को पूरा वॉच करना कि आपके सारे जो डाउट्स हैं, ठीक है, वो सारे क्लियर हो जाएँगे इस लेक्चर के बाद, ठीक है? सो जनरल आइडिया आपके पास क्या है? सबसे पहले जनरल आइडिया बेसिकली जो है 1972 के अंदर आर.जी. कैनिंग इन हिज लैंडमार्क आर्टिकल्स, 1972 में जो है कैनिंग ने एक लैंडमार्क आर्टिकल्स लिखा जिसके अंदर उन्होंने ये डिस्कस किया था, प्रॉब्लम्स डिस्कस करी थी सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की, ठीक है? और उन्होंने कुछ जो है एक व्यूज़ बताए थे मेंटेनेंस की, जिसके अंदर आपके पास करेक्टिंग एरर्स को करेक्ट करना, आप फंक्शनैलिटीज़ को मतलब कि एनहांस करना, ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर ये बताया था। फिर कुछ एक जनरल आइडियाज़ हैं जिसमें से आपके पास आईएसओ, आईईसी जो है वो उसके ऊपर डिस्कस किया था। अच्छा, एक व्यू है मेंटेनेंस की व्यू क्या है कि आप मतलब कि यहाँ पे मेंटेनेंस की बात की गई ना, असल में आपके लिहाज से, आपके ख्याल से क्या व्यू है एक मेंटेनेंस का? मेंटेनेंस होता क्या है? तो मेंटेनेंस क्या होता है कि वो सारे आपके एरर्स को क्या करे, रिमूव कर दे और आपकी फंक्शनैलिटीज़ को क्या करे, एनहांस कर दे। यही आपका बेसिकली जो है, यही एक व्यू होता है, ठीक है? अब आईएसओ और आईईसी जो है, ठीक है, उसने बेसिकली कुछ स्टैंडर्ड्स जो है, या आईएसओ आईईसी जो है कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, उन्होंने कुछ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के बारे में कहा था। उन्होंने बेसिकली क्या कहा था, the totality of activities around to provide cost-effective support to a software systems. Activities are performed during the pre-delivery stages as well as the post-delivery stages. मतलब सबसे पहले उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि बिगेस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, ठीक है, वो है कॉस्ट इफेक्टिव सपोर्ट सॉफ्टवेयर सिस्टम्स की, ठीक है? एक्टिविटीज़ वहीं पे ही परफॉर्म की जाती हैं, ठीक है? जहाँ पे मतलब कि एक्टिविटीज़ कहाँ परफॉर्म की जाती हैं, तो ये परफॉर्म प्री डिलीवरीज एंड पोस्ट डिलीवरी सपोर्ट्स में जो है एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो परफॉर्म होती हैं। एक्टिविटीज़ कब परफॉर्म होती हैं? ड्यूरिंग द प्री डिलीवरी स्टेज और पोस्ट डिलीवरी स्टेज, दोनों स्टेजेस में एक्टिविटीज़ आपकी परफॉर्म हो रही होती हैं। अब पोस्ट डिलीवरी क्या होता है? पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड चेंजिंग सॉफ्टवेयर, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग्स एंड ऑपरेटिंग अ हेल्प डेस्क, ठीक है? पोस्ट डिलीवरी मतलब क्या होता है? जिसके अंदर आप चेंजेस आ रही हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर चेंज ला रहे हो या कोई ट्रेनिंग्स दे रहे हो या ऑपरेटिंग कर रहे हो, हेल्प, ये सारी जो है पोस्ट डिलीवरी होता है। प्री डिलीवरी क्या चीज़ होती है? प्री डिलीवरी की आप प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है? अब ये बेसिकली जो है आपके पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो आपके 3 टाइप्स थे। अभी तो ये एक जर्नल आपने आइडियाज़ बता दिए, जर्नल आइडिया आपने डिस्कस कर लिया। अब इंटेंशन बेस्ड हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? इंटेंशन बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस बेसिकली क्या है? मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ जो है ये बेसिकली हमारे पास 4 ग्रुप्स में होती हैं। एक करेक्टिव मेंटेनेंस होता है, एक अपडेटिव मेंटेनेंस होता है, एक परफेक्टिव मेंटेनेंस होता है और एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है। आइए चलें हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले करेक्टिव मेंटेनेंस को विद देयर एग्जांपल। पर्पस ऑफ करेक्टिव मेंटेनेंस द करेक्ट फेलियर, प्रोसेसिंग फेलियर्स एंड परफॉर्मेंस फेलियर। मतलब देखो, करेक्टिव मेंटेनेंस का असल में जो है पर्पस क्या होता है, वो ये पर्पस होता है कि वो मतलब कि एक तरीके से आपके मतलब कि कोई बिजनेस प्रोसेस के अंदर कोई फेलियर आ जाए, ठीक है? उसके बाद जो है आपके परफॉर्मेंस के अंदर कोई फेलियर्स आ जाए, तो दैट इज बेसिकली योर करेक्टिव मेंटेनेंस, ठीक है? अब उसकी बेसिकली एग्जांपल क्या है? अब फॉर एग्जांपल आप एक प्रोग्राम लिख रहे हो और प्रोग्राम बेसिकली जो है एक रॉन्ग आउटपुट दे रहा है, तो उसमें क्या हुआ, एक प्रोसेसिंग फेलियर हो गया कि आपने गलत तरीके से प्रोसेस को फॉलो किया है, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर आप सी लैंग्वेज का एक कोड लिख रहे हो और उस कोड के अंदर अगर आपने जो है कोई मिस्टेक करी हो, आपने प्रोसेसिंग के अंदर फेलियर किया है, आपने उसको प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो नहीं किया। जैसे सी लैंग्वेज के अंदर आप प्रिंट एफ की जगह पे जस्ट प्रिंट करके अगर प्रिंट करवा रहे हो, तो आपने प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, प्रिंट एफ होता है असल में, ठीक है? तो ये बेसिकली क्या है, ये करेक्टिव मेंटेनेंस, ठीक है? ये आपके पास करेक्टिव मेंटेनेंस। अब उसके बाद आपके पास आगे क्या है? अपडेटिव मेंटेनेंस। अपडेटिव मेंटेनेंस क्या है? द पर्पस ऑफ अपडेटिव मेंटेनेंस इज टू एनेबल द सिस्टम टू अडैप्ट टू चेंज इन इट्स डाटा एनवायरनमेंट और प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट। दिस प्रोसेस मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर प्रॉपर्ली इंटरफेस विद अ चेंजिंग और चेंज एनवायरनमेंट। मतलब कि भाई सिंपल सी कहानी बताता हूँ कि अपडेटिव मेंटेनेंस का पर्पस क्या होता है? अपडेटिव मेंटेनेंस का पर्पस ये होता है कि वो अपने अंदर चेंज ला होता है, अडैप्ट कर रहा होता है, चेंजेस अडैप्ट कर रहा होता है सिस्टम्स के, ठीक है? अब उसके अंदर क्या क्या चीज़ इंक्लूडेड होती हैं कि क्या क्या चीज़ अडैप्ट करता है, जैसे कि भाई सिस्टम की चेंजेस आ रही हैं या फिर कुछ एडिशन कर रहे हो या फिर कोई डिलीशन कर, ठीक है, डिलीशंस कर रहे हो आप, कुछ खत्म कर रहे हो, मॉडिफिकेशन कर रहे हो, उसके अंदर कुछ ऐड कर रहे हो या फिर आप उसके अंदर जो है एनहांसमेंट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें मतलब कि जो है, अब एग्जाम्पल्स क्या है इसकी, ठीक है? जैसे कि आप अभी जो है सिंपल सा मतलब कि आप लोकल होस्ट यूज़ कर रहे हो, मगर कुछ टाइम के बाद आप लोकल होस्ट छोड़कर आप क्लाउड की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, आप मूविंग फ्रॉम क्लाउड जा रहे हो, ठीक है? उसी तरीके से आपने क्या किया, आप अपने सिस्टम्स को चेंज कर रहे हो, आप न्यू मतलब कि हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर जा रहे हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपकी अपडेटिव मेंटेनेंस होती है। अगर आप लोग कहोगे तो मैं आप लोगों के साथ एक असाइनमेंट्स भी यहाँ पे शेयर कर दूँगा, जो मैं आप लोगों को प्रॉपर जो है केस स्टडीज़ के साथ समझा सकूँगा ये सारी चीज़ें जो जो है इंशाल्लाह। तो वहाँ से आप लोगों को ये चारों जो है
इंटेंशन बेस्ड जो है क्लासिफिकेशन से समझ में आ जाएगी, क्योंकि पेपर्स के अंदर ये पूछ लिया जाता है एज अ केस स्टडी के तौर पे, और आपको बताना होता है कि भाई कौन सी बेसिकली मेंटेनेंस जो है यहाँ पे यूज़ होगी, तो ये बेसिकली काफ़ी काम आएगा आप लोगों के लिए। Perfective maintenance क्या होता है? The purpose of perfective maintenance is to make a variety of improvement, namely user experience, processing efficiency and maintainability. देखो यार, परफेक्टिव का मतलब ही यही होता है कि इसका बेसिकली पर्पस क्या है, मतलब आप इंप्रूवमेंट ला रहे हो कोई भी सिस्टम में, आप वैरायटी ऑफ इंप्रूवमेंट ला रहे हो और यूजर एक्सपीरियंस एफिशिएंट आप ये कर रहे हो, ठीक है। अब एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं? देखो, परफेक्टिव मेंटेनेंस की एक्टिविटीज़ बेसिकली ये होती हैं कि वो रीस्ट्रक्चरिंग कर रहा होता है कोड की। अब रीस्ट्रक्चरिंग क्या चीज़ है हम आगे पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, तो मैं आगे तुम लोगों को डिटेल बताऊंगा। हम रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे होते हैं कोड की, ठीक है। क्रिएट और अपडेट कर रहे होते हैं हम डॉक्यूमेंटेशंस की, ठीक है। और फिर हम अपने कोड को अपडेट कर रहे होते हैं कि हम परफॉर्मेंस को अच्छा बना सकें, ठीक है। जैसे कि एक प्रोग्राम है मेरे पास, वो काफ़ी स्लो चल रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं प्रोग्राम को मॉडिफाई करूँगा क्यों? क्योंकि मैं उसको एक तेज़ बना सकूँ अपने प्रोग्राम को, मतलब कि वो जो है रन फास्टर कर सके। अब प्रोग्राम का बेसिकली आउटपुट जो है, प्रोग्राम आउटपुट मतलब कि ऐसा होना चाहिए कि हम उसको आसानी से जो है रीडेबल होना चाहिए, ठीक है, कि हम उसको जो है ईजिली होकर जो है रीड कर सकें। अच्छा, परफेक्टिव मेंटेनेंस जो है बेसिकली इसके अंदर जो है आप मतलब अपनी परफॉर्मेंस को, इसको हम री इंजीनियरिंग भी कह रहे होते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड री इंजीनियरिंग। और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इट्स ऑल अबाउट, आपके पास प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ये है कि इसका पर्पस क्या है? प्रिवेंटिव इज टू प्रिवेंट प्रॉब्लम फ्रॉम अकरिंग बाय मॉडिफाइंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। बेसिकली वन शुड लुक अहेड, आइडेंटिफाई फ्यूचर रिस्क एंड अननोन प्रॉब्लम्स एंड टेक एक्शन सो दैट दोस प्रॉब्लम डू नॉट अकर। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज वेरी ऑफन परफॉर्म ऑन सेफ्टी क्रिटिकल्स एंड हाई अवेलेबल सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर prevention is a prevention maintenance measure to prevent at least। अच्छा जी। अच्छा जी, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है? बेसिकली इसका पर्पस जो होता है प्रिवेंटिव, आप कोई भी प्रॉब्लम्स के मतलब प्रिवेंट करें, आप मॉडिफाई कर रहे होते हो अपने प्रोडक्ट को, ठीक है। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को मॉडिफाई मतलब कि सबसे पहले आप अपने सॉफ्टवेयर को देखेंगे और उसके बेसिकली ना फ्यूचर रिस्क को देखेंगे, आप आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें फ्यूचर के अंदर क्या रिस्क आ सकता है और अननोन प्रॉब्लम्स आ सकती है, आप उसके ऊपर एक्शन लेंगे कि वो उस टाइम पे जो है प्रॉब्लम्स ना आ सके, ठीक है। अब बेसिकली जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो होती है बेसिकली एक परफॉर्म कब हो रहा होता है? एक सेफ्टी मतलब कि क्रिटिकल्स के ऊपर जो है ना ये परफॉर्म हो रहा होता है, हाई अवेलेबल सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के ऊपर जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक बेसिकली जो है हमने समझ लिया है और उम्मीद करता हूँ कि भाई यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। हम बेसिकली इसको जो है वीक 5 को हम 2 पार्ट्स में कर लेते हैं। ये बेसिकली मेरा फर्स्ट पार्ट है, ये हमने जो है इंटेंशन बेस्ड क्लासिफिकेशन जो है अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम अपना सेकंड पे आएंगे, इट्स ऑल अबाउट एक्टिविटी बेस के ऊपर, तो फिर हम एक्टिविटी बेस को देखते हैं। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट उसमें आ जाओ, तब तक की हाफ़िज़।